सभी को नमस्कार। अमल, क्षार और लवण के इस वीडियो में अपना जो आज का टॉपिक है वो है लास्ट, जिसमें अपने पढ़ेंगे बफर विलयन। तो इससे पहले अपनों ने जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो बफर विलयन लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद अपने पढ़ेंगे मोल संकल्पना, जिसमें अपने न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बफर विलयन। बफर विलयन, ठीक है। इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं पीएच प्रतिरोधी विलयन। प्रतिरोधी विलयन, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, उभय प्रतिरोधी विलयन, ठीक है। अब बफर विलयन का मतलब क्या है, जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ही मान लो ये एक विलयन है नींबू पानी का, ठीक है। नींबू पानी, अब अपने बात करें नींबू का पीएच कितना होता है, नींबू के रस का पीएच 2.2 से 2.4 होता है, ठीक है। अब ये नींबू पानी है, तो अब इसमें क्या करें अपने, इसके बाद अपने इसमें नींबू का रस और डाल दें, ठीक है। नींबू का रस और डाल दें तो इसमें क्या होगा, इसके पीएच में और चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब नींबू का पानी का जो पीएच होगा वो नींबू के रस से थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ये अपने मान सकते हैं कि 4.4 से लेकर 5 तक रह सकता है ये, ठीक है। तो जैसे ही अपने नींबू का रस और डालेंगे तो इसके पीएच में क्या आएगा, चेंज आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, खट्टापन ज्यादा आएगा। तो बफर विलयन क्या करता है, ये क्या करता है, ऐसे परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध का मतलब है यानी ऐसा विलयन जो पीएच परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपके पास ये कोई तनु है, तो इसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन ना हो, उसे क्या बोलते हैं, बफर विलयन, ठीक है। तो फिर से ध्यान से कि जो आपके पास नींबू पानी है, ये ऐसा तनु है जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, उसको क्या बोलते हैं, बफर विलयन, ठीक है। यानी पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, चाहिए आप अम्ल मिलाओ चाहे क्षार मिलाओ, ठीक है। बस यही इसकी डेफिनेशन है। तो उसके बाद अपने बात करते हैं कि इसके प्रकार कितने हैं, बफर विलयन। तो बफर विलयन है अपने पास दो प्रकार, एक तो है सरल सरल बफर विलयन, और एक है मिश्रित बफर विलयन। अब सरल बफर विलयन की बात करें तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि दुर्बल अमल प्लस दुर्बल क्षार, इन दोनों से मिलके, और अम्ल और क्षार है, दोनों विक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण। तो इनसे जो लवण प्राप्त होगा वही क्या खिलाएगा, आपका सरल बफर विलयन। लेकिन इनमें क्या, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ठीक है, इनसे जो लवण प्राप्त होगा वही क्या खिलाएगा, सरल बफर विलयन, ठीक है। तो इसमें अपने को एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आ जाएगा, एक तो फॉर्मिक अम्ल HCOH और अमोनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इनसे जो आपके पास लवण प्राप्त होएगा वो क्या होगा, NH4, ठीक है। अब ये जो लवण प्राप्त हो यही क्या कहलाए, सरल बफर विलयन, ठीक है। दुर्बल अम्ल कौन से है, दुर्बल क्षार कौन से, ये अपने ने बात कर ही ली, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, सरल बफर विलयन की। और इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये तो हो गया, एक मान लो जैसे HCN NH4OH, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, NH4CN, ठीक है। तो ये दुर्बल अम्ल और ये दुर्बल क्षार, ठीक है। यहाँ पे OH आ रहा है, बस अपने को पता ही है वो क्या है, दुर्बल क्षार। उसके बाद बात करें
CH3COOH प्लस NH4OH। तो यहाँ से भी आपके पास क्या बनेगा, CH3COONH4। तो ये तो बात होगी सरल बफर की, ठीक है। अब बात करते अपने कि मिश्रित बफर इसके कितने प्रकार है। तो ये भी आगे सब टाइप में डिवाइड हो जाता है। तो एक तो होता है अम्लीय बफर, ठीक है, और ये हो जाएगा क्षारीय बफर, ठीक है। तो ये तो बात होगी यहाँ पे कि सरल बफर क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है वो अपने को ध्यान रखना है। और बफर विलयन में कि अपने को ध्यान रखना है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बताई दी कि ऐसा विलयन जो पीएच परिवर्तन का विरोध करता हो तथा जिसको तनु करने पर या कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, बफर विलयन, ठीक है। तो इसका बस अपने को ध्यान रखना है कि इसको बोलते क्या है। उसके बाद बात करें अम्लीय बफर और क्षारीय बफर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो अम्लीय बफर, ठीक है। अब अम्लीय बफर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वीक एसिड और साल्ट, ठीक है, क्षारीय लवण, और यही लवण, इसी लवण का वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इससे अभिक्रिया कराएं तो इससे जो आपके पास लवण प्राप्त होगा, ठीक है, इससे जो लवण प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, आपका अम्लीय बफर, ठीक है। फिर से ध्यान से कि जो दुर्बल अम्ल है, तो इसी दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया कराने पर जो मिश्रण प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, अम्लीय बफर, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे साल्ट है, क्षारीय लवण, इसी का दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराएं तो जो मिश्रण प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, अम्लीय बफर। कैसे, तो यहाँ पे जैसे बात करूं मैं, CH3COOH प्लस CH3COONA, ठीक है। तो ये देखो, ये तो वीक एसिड और ये क्या है आपके पास, प्रबल क्षार, ठीक है। तो इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर जो आपके पास मिश्रण प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, क्षारीय लवण, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपने अम्लीय बफर, ठीक है। बस ही इसकी डेफिनेशन है वही अपने को ध्यान रखनी है कि साल्ट है तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल, और ये क्या है, क्षारीय लवण, ठीक है। तो इनसे जो आपके पास प्राप्त होगा कौन सा, वीक एसिड। तो ये जो वीक एसिड है यानी दुर्बल अम्ल है, इसी की अभिक्रिया करानी आपको किससे, सॉलिड बेस से, ठीक है। तो ये सॉलिड बेस मतलब प्रबल क्षार, ठीक है, और ये क्या है, दुर्बल अम्ल। तो इससे जो आपके पास मिश्रण प्राप्त होगा उसी को ही क्या बोलेंगे, अपने अम्लीय बफर। तो इससे रिलेटेड और एग्जांपल जैसे HCOOH प्लस HCOOK, ठीक है। और बात करें HCN प्लस NaCN, ठीक है। तो यही अपने को एग्जांपल ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ से अपने देखो HCOOH और ये क्या है, HCOOK, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा HCOOK, और यहाँ से बन जाएगा NaCN, ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाएगा आपका क्या, क्षारीय बफर। क्षारीय बफर में क्या हो जाएगा, किसी दुर्बल क्षार और इसी दुर्बल क्षार की क्रिया प्रबल अम्ल से कराने पर प्राप्त जो लवण है उसका मिश्रण क्या कहलाएगा, क्षारीय बफर। कैसे, तो अगला पढ़ते अपने क्षारीय बफर। क्षारीय बफर, तो यहाँ पे देख लो, वीक एसिड है और सॉल्ट है, ठीक है, और इसी का वीक एसिड से अपने सॉलिड बेस से जो अभिक्रिया कराएंगे जो मिश्रण प्राप्त होगा अम्लीय बफर। तो इसी का उल्टा कर दो, तो यहाँ पे जहाँ पे एसिड है वहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बेस है तो क्या हो जाएगा, एसिड। तो यहाँ पे अपने बात करें वीक बेस साल्ट, और इसी से जो प्राप्त होगा अपने को क्या, वीक बेस, ठीक है।
तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे हमने सॉलिड एसिड से, तो अपने पास जो मिश्रण प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, क्षारीय बफर। ठीक है, तो जैसे अपने बात करें NH4OH और HCl, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NH4Cl। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, क्षारीय बफर की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कि किसी दुर्बल क्षार, किसी दुर्बल क्षार एवं इस दुर्बल क्षार, ठीक है, इस दुर्बल क्षार की क्रिया किससे कराएंगे, प्रबल अम्ल से, प्रबल अम्ल से करवाने पर प्राप्त लवण का मिश्रण क्या कहलाएगा, क्षारीय बफर। बस इसकी डेफिनेशन एक दो बार पढ़नी अपने को, और इसी का उल्टा हो जाएगा आपका अम्लीय बफर, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया NH4 प्लस HCl और NH4Cl बन जाएगा। इसी तरह तो जो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है NH4OH, ये है वीक बेस। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, साल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। और एक एग्जांपल और ध्यान रखो, तो ध्यान रख लो कि NH4OH प्लस NH4NO3, तो इसका जो मिश्रण बनेगा वो बनेगा NH4NO3। ठीक है, तो ये तो OH आ गया यानी वीक बेस, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, साल्ट। ठीक है, जिसको अपने बोलेंगे सॉलिड एसिड, ये वाला। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड एसिड, तो ये भी है आपके पास सॉलिड एसिड। ठीक है, क्योंकि अब विक्रिया तो कराएंगे अपने इन दोनों की, साल्ट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इनसे जो प्राप्त होगा आपके पास वीक बेस दुर्बल क्षार, उसके विक्रिया कराएंगे प्रबल अम्ल से, तब अपने पास क्या प्राप्त होगा, एक मिश्रण। तो ये तो बात होगी यहाँ पे क्षारीय बफर की। तो इसमें अपने पास इतना ही है कि अपने को ध्यान रखना है कि बफर विलयन होता क्या है। तो इसके अपने को ऊपर टाइप ध्यान रखना है, एक तो सरल बफर विलयन, ठीक है, और एक मिश्रित बफर विलयन। तो इसमें अम्लीय क्षार और एक होता है क्षारीय बफर। तो इन दोनों की सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने को डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी बफर विलयन, और ये टॉपिक लास्ट था अपना। ठीक है, तो अपना अम्ल क्षार और लवण जितने भी टॉपिक थे अपने उन्हें कंप्लीट कर लिया। बाकी MCQ करेंगे तो उसमें अपने और भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे मोल संकल्पना, जहाँ से अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन तो वहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।